बृहस्पति इस समय मीन राशि में चल रहे हैं। धनु राशि वालों के केंद्र में बृहस्पति चल रहे हैं हंस महापुरुष महाराज योग लगा के। वहीं 12 जुलाई सन 2022 से पुनः धनु राशि वाले शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए हैं और शनिदेव मकर राशि में इस समय चल रहे हैं, यानी धनु राशि वालों के धन कुटुंब और वाणी स्थान में सेकंड हाउस में चल रहे हैं। तो जो शनि की दृष्टि है वह शनि की दृष्टि के प्रभाव में गुरु आ गए हैं। तो ये शनि की भस्मासुर की दृष्टि धनु राशि वालों के जीवन में मचाएगी कोराम। आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, देखिए पुराने हैं, दर्शक हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमें आपसे कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर जो है नए आए हैं, नई विजिट करी है, तो हमारे परिवार से, एस्ट्रो रेमेडीज परिवार से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी वाले बटन को, ऑल वाले बटन को सेलेक्ट करके प्रेस करें, जिससे ये नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंच सके। अपने परिवार, रिश्तेदार और अपने भाई बंधुओं में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि हम तो अपना भला कर ही रहे हैं, साथ के साथ में जो है इस वीडियो के माध्यम से ये गुरु की वाणी जन जन तक पहुंचे, जिससे इस कलयुग में उनका भी भला हो सके। तो मित्रों, जब शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है। शनि वो यम का दूत है, वो असुर है, वो हृदय विहीन प्लेनेट है कि जब देने पे आए तो तुम्हें रंग से राजा बना दे और जब लेने पे आए तो तुम्हें कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दे, भिखारी बना दे, गरीब बना दे, दर दर की ठोकरें तुम्हें खानी पड़े। ये शनि का न्याय तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं। अगर तुम्हारे कर्मांश अच्छे हैं, तुम्हारे कर्मांश सत्कर्म में हैं, तुमने दीन दुखियों को सताया नहीं है, दूसरे के धन को हड़पा नहीं है, दूसरे की दौलत पे गंदी नजर नहीं डाली है, जर जोरू और जमीन उसके सिद्धांत को तुमने जो है पारित किया है, दूसरे की जड़ यानी दूसरे की जमीन तुमने नहीं हड़पी, दूसरे की जोरू यानी दूसरे की औरत और उस पर तुम्हारी गंदी नजर, और दूसरे के जेवरात जिस पर तुम्हारी गंदी नजर हड़पने की, अगर तुमने ये किया तो शनि तुम्हें जो है बना देगा राजा से रंक। और तुमने जर जोरू जमीन के सिद्धांत को माना और इनसे तुमने दूरी बनाई और तुमने सत्कर्म किए तो शनि तुम्हें बनाएगा एक बुलंद इंसान। लाखों में क्या करोड़ों में खेलोगे, इतना पैसा आएगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। और पैसा ऐसा आएगा जो सुकून वाला होगा, जो तुम्हें रात की चैन की नींद देगा। ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो रात की नींद हराम कर दे। पैसा ऐसा चाहिए जो दिन का चैन और रात की जो है नींद सुकून में जाए। तो ये पैसा ईमानदारी का होता है, जो 7 पुश्तें बैठ के खाती है, ऐसा पैसा चाहिए। उन्हें भी जब आप ईमानदार होगे, आप सत्कर्म करोगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी जो है ईमानदारी के जो है पथ पे चलेगी। जब आप ही जो है पथहीन हो जाओगे, क्योंकि देखिए कलयुग का समय है, कलयुग में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे काम करता है जिसमें उसको समाज में तिरस्कार का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे शनि की दृष्टि जब गुरु पे पड़ती है, ये धनु राशि वालों की बात हो रही है। धनु राशि वाले अगर आप हैं तो आपके सेकंड हाउस में जो है असुरों के राजा, कलयुग के राजा शनि जो है विराजमान है 12 जुलाई सन 2022 से। उनकी तीसरी दृष्टि केंद्र में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं उन पर पड़ रही है। जब भी जो है दृष्टि शनि की बृहस्पति पे पड़ती है तो शनि के फलों को कमजोर कर देती है। शनि न्याय के देवता हैं। शनि की जो आंखें हैं, उनकी जो नीली आंखें हैं, जो है एक कटाक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। जो आंखें भस्मासुर की आंखें मानी गई हैं, जो भस्मासुर की जो दृष्टि है वह शनि की दृष्टि मानी गई है। उनकी शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए किसी पे तो वह राख कर देती है, सफाया कर देती है, विध्वंस कर देती है। और जब ये 4th हाउस पे पड़ेगी, वहाँ देव गुरु बृहस्पति है, तो बृहस्पति के शुभ फलों में कमी लाएगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर आप धनु राशि के हैं, अगर धनु लगन के हैं तो भी इस वीडियो को देखें,
इससे भी फलादेश होगा। मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम राशि से देखें कि लगन से देखें। तो अगर आपकी धनु राशि है, जन्म कुंडली की चंद्र राशि होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये फलादेश आपको 100% लगेगा। मुंह बोली राशि है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ आपको, देखिए जन्म राशि काम करती है। अगर मुंह बोला नाम धनु राशि से है तो इसके जो फलादेश में कुछ ना कुछ आपको कमी आएगी। और अगर आपकी चंद्र राशि है तो ये फलादेश फिर 80 से 100% लगेगा। अगर आपकी धनु लगन है तो भी इस जो है फल को आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा। तो जब भी शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ती है तो वह क्या करती है, बृहस्पति को भस्म कर देती है, उसके जो शुभ फल है उसमें कमी आती है। अब कमी कैसे आएगी? 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे भवन को, हमारे जो है जमीन जायदाद जागीर को, हमारे मन को, हमारे सुख को, हमारी माता का स्थान, ये जो है 4th हाउस का माना गया है। अब 4th हाउस पे इनकी दृष्टि क्या करेगी कि अगर आप धनु राशि के हैं, आपने मन बनाया कि हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो अभी का समय जब तक ये दृष्टि संबंध बना रहे हैं, यानी इनका जो दृष्टि संबंध है ये अगर हम कहें तो 23 अक्टूबर सन 2022 तक तो पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि शनि जो है वक्री उस समय तक रहेंगे। 23 अक्टूबर के बाद ये हो जाएंगे मार्गी। फिर यह 17 जनवरी सन 2022 से पूर्ण रूप से जो है मार्गी चाल चलेंगे, फिर ये निकल जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि जब तक आपको कोई जमीन जायदाद जागीर, ये अगर आप रजिस्ट्री के रूप में करवाना चाहते हैं या जमीन की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, क्योंकि अगर आप इस समय कोई जमीन जायदाद जागीर खरीदते हैं तो उसमें आपका रुपया धन जो है फंसने के योग बन रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जल्दबाजी का जो काम होता है वो परेशानियों में डाल देता है हमें। हम अभी आपको इसलिए आगाह कर रहे हैं, इसलिए सूचित कर रहे हैं कि कोई आपने ज़मीन खरीदी तो उस पर अगर कोई विवाद चल रहा है, अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन आपने ऐसी खरीदी कि वो वास्तु शास्त्र से युक्त है, या कोई ज़मीन कोई षड्यंत्र का शिकार जो है बनी हुई है, उसमें जो है फसाद की स्थिति चल रही है, तो वो इस समय मुझे घटित होते दिख रहे हैं। तो अभी आप जो है ज़मीन की खरीद फरोख्त से बचें। तो ये समय फिर निकल जाएगा, कुछ समय का टाइम पीरियड है। वैसे इसकी जो टाइम पीरियड की अवधि है वो 190 दिन की है, मगर ये काम अगर करना चाहें तो 23 अक्टूबर सन 2022 से आप करें। तो ज़मीन फरोख्त अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी जो है स्थिति अभी सही नहीं दिखा रही है, उससे बचें। दूसरी बात करते हैं आपके जो है किसी भी तरीके से पुराने चले आ रहे केसों की, उनसे बचने की कोशिश करें। देखिए 4th हाउस हमारी ज़मीन जायदाद सुखों का होता है और हमारे धन का होता है, धन का सुख कहा गया है। उसमें देवगुरु बृहस्पति तो कृपा दे रहे हैं, मगर शनि की दृष्टि में जब आते हैं तो वह एक कोहराम का काम करती है, शनि के फल में कमी आ जाती है। शनि क्या है? शनि न्याय के देवता हैं और दृष्टि उनकी भस्मासुर की मानी गई है। तो जब ये 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो एक तो चंद्र के फल को खराब करेंगे, दूसरा देवगुरु बृहस्पति पर जब दृष्टि डलती है इनकी तो देवगुरु बृहस्पति की हालत खराब कर देते हैं, यानी बृहस्पति बीमार हो जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति पर शनि की कुदृष्टि डलती है तो उसमें क्या होगा, आपका मन खराब रहेगा। कहीं ना कहीं पुराने जो घर से संबंधित कोई विवाद है, अब विवाद क्या होते हैं कि तू मैं आपस में हो जाती है, भाई भाइयों में हो जाती है, भाई बहनों में हो जाती है, कुटुंब में हो जाती है, परिवार में हो जाती है, कभी कभी अपनों से ही, खून के रिश्तों से ही झगड़ा हो जाता है। तो उससे बचना है आपको, नहीं जो छोटी सी बात का तूल का मतूल बन जाएगा और उसमें क्या होगा, दंगे फसाद में क्या रखा हुआ है, नुकसान आपका है। तो आपको इससे बचना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि अभी आप कोई वाहन खरीद रहे हैं तो उससे बचना है। देखिए शनि की 7.5 में धनु राशि वाले पुनः प्रभाव में आ गए 190 दिन के लिए, क्योंकि शनि का अंतिम फेज चल रहा है। 17 जनवरी सन 2022 से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे शनि की 7.5 से। पड़ोसी ने कोई वाहन खरीद लिया और उसने खरीद ली 10 लाख की गाड़ी, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके जो है घर वालों ने कहीं प्रेशर बनाया या आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपको इतने बड़े वाहन की जरूरत है नहीं, आप कर्जे के ऊपर कोई वाहन खरीद लाएं कि पड़ोसी ने खरीद लिया है तो लाओ मैं भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि आजकल स्टेटस का ज़माना है। अब स्टेटस ज़्यादा स्टेटस में क्या होता पता है, कर्जे में आ जाता आदमी। अब लेना नहीं देना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वाहन नहीं खरीदें, आप खूब खरीदें, मगर आप अपनी पहले पॉकेट को देखें कि जेब अलाउ करती है कि नहीं। कि पता चला
जेब में पड़े हुए हैं 2-3 लाख रुपए, खरीदने चले हैं 10 लाख का वाहन, बाकी का कर्जा छड़ा लिया, और आमदनी इतनी है नहीं, अभी काम धंधे इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं। वैसे भी कोरोना काल जाके चुका है, तो इस समय काम धंधों में जो है मद्दी का दौर आ गया है, क्योंकि जो ग्रहों की चाल है वो अभी थोड़ी सी जो शनि का रूप देखें तो 7.5 के प्रभाव में धनु राशि वाले हैं, जो है चाल थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको फिजूल धन खर्ची से बचना है, अपनी जेब के अनुसार काम करें, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया ये वाली स्थिति ना करें। तो वाहन खरीदना चाहते हैं कोई तो खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपनी जेब के अनुसार, बेमतलब का कर्ज, बेमतलब का लोन अपनी जो है ऊपर ना चढ़ाएं, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी। क्योंकि शनि का जो वक्री काल है वह 23 अक्टूबर सन 2022 तक रहेगा, उसके बाद स्थिति सुधरेगी। तो कोशिश करें कि अक्टूबर के बाद वाहन खरीदें, तो फिर आप अगर चाहते हैं मन मुताबिक अपने वाहन, वह आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फिर आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए शनि का जब कहर हटता है तो आपकी आमदनी, रिसोर्सेज जो इनकम है वो भी अपग्रेड होना स्टार्ट होती है। अब धनु राशि वाले मेरे पास कमेंट करते हैं कि गुरुजी जो राजयोग बन रहा है, तो देखिए राजयोग का भी आपको फल मिलेगा। अब आपकी कुंडली के भी ऊपर निर्भर करता है। अब आपकी शनि की पहले तो 7.5 का लास्ट चरण जो छाया चरण है ये चल रहा है, ऊपर से शनि की अगर आपके ऊपर महादशा चल रही है तो वो कोड़ों में खाज का और काम करेगी, जले पे नमक का और काम करेगी। कहीं राहु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, तो उसमें फिर ये आपको और परेशानियों में डाल देगी। तो जो गुरु हैं उनका काम है आपके मार्ग को प्रशस्त करना, आपको सतमार्ग दिखाना। तो होड़ में अपनी नुकसान को मत जागृत करना, क्योंकि आज का जो समय है वो स्टेटस का है, जिसे हिंदी में होड़ कहते हैं। होड़ के चक्कर में आदमी परेशान हो गया है। वो कुल्लू मनाली घूमने जा रहा है, वो विदेश यात्रा करने जा रहा है, अब वो अपने काम से जा रहा है या उस पर पैसा है तो वो जा रहा है। आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो कि आपने फेसबुक आईडी देखी, आपने इंस्टाग्राम आईडी देखी और आप भी उसके पीछे चल दिए कर्जा लेके। तो कहीं इंस्टाग्राम पे आईडी बनी हुई है, फेसबुक पे आईडी बनी हुई है, तो क्या हुआ, अरे साहब वो तो घूमने चला गया, उसने डाल दी स्टेटस पे वीडियो, तो हमारा भी स्टेटस खराब हो रहा है। तो कर्जा लिया कहीं से, जो है बट्टे ब्याज पे पैसा लिया और आप भी थैला उठा के चल दिए, और वहां से साहब बैठ के ठकाठक फोटो खींच के डाल रहे हैं। तो इससे नुकसान हो रहा है आपका। क्या करोगे फिर? आगे कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हारा पेट भर नहीं जाएगा। अब उस पर तो हराम का आ रहा है। अब आ रहा है उस पर कहाँ से आ रहा है? आज की कलयुग की दुनिया है, कौन क्या कर रहा है किसी को क्या पता। या पुराना धन उसके बाप दादाओं का जुड़ा हुआ है, कर लेगा खर्च, फिर कहाँ से कमा लेगा। आजकल पैसा खर्च करना तो बहुत आसान है इस भारत में, और कमाना बहुत मुश्किल है। तो अपनी कमाई के रिसोर्सेज देखो। अमीर बनना है तो उसके लिए पहले धन को इकट्ठा करो, नहीं तो गरीबी हाथ लगते देर नहीं लगती है। और ये क्या होता है शनि की 7.5 में कि चंद्रमा तो हो जाता है कमजोर, और राहु केतु शनि हो जाते हैं एक्टिवेट, ये हो जाते हैं मजबूत। तो ये क्या करते हैं, बेफजूली की यात्राएं करवाएंगे, बेफजूली का धन खर्च करवाएंगे। जो सामान की जरूरत नहीं है वो घर में ले आए, और फिर उसे देख देख के फिर बाद में दिमाग खराब हो रहा है कि इतना पैसा तो डालना नहीं चाहिए था। अब इन सामानों को खरीदने के बाद इन्हें बेचो तो कीमत नहीं मिलती है। इधर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 29 जुलाई सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति भी जो है वक्री हो रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए और ये जो है 24 नवंबर सन 2022 तक रहेंगे, तो 98 दिन का इनका कार्यकाल रहेगा। तो शनि वक्री 12 जुलाई सन 2022 से, फिर 29 जुलाई से देवगुरु वक्री, तो ये 190 दिन के लिए वक्री, इधर ये 98 दिन के लिए वक्री। तो ये वक्र चाल आपके जीवन में कोहराम मचा देगी अगर आप संभले नहीं तो। इसलिए फिजूल धन खर्चे से बचो, क्योंकि आज पैसे को तुम बचाओगे तो ये तुम्हें पूरा का पूरा बचा लेगा, क्योंकि धन से ही सारे संकट दूर होते हैं। 95% तो समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कलयुग में धन की दुनिया चल रही है। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये चल रही है। तो आपको क्या करना है कि आपको जुए, सट्टे, शेयर, लॉटरी इससे बचना है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल राहु की युति चल रही है। अब ये क्या करेगी, ये पैसे वाला बनने के लिए आपको गलत कामों पे भी ले जा सकता है। देखो शनि जब वक्री होता है, जब 7.5 के प्रभाव में होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। कोई आया, दोस्त यार आया आपका, उसने कही कि भाई ऐसा है कि
मैं तो इससे अमीर हो गया साहब, मटके से, जुए से। आपकी बुद्धि में आया भाई कैसे किया तूने, तो देख मैं तेरी तरफ से लगा दे रहा हूँ पैसे। पहले तुमसे नहीं मांगेगा पैसे, वो कहेगा 100-200 रुपये मैं तेरी तरफ से लगा दे रहा हूँ, तो इसके 100-200 के 1000-2000 बन जाएंगे। तो पहले तो तुम्हें जिता देगा, फिर पालेगा तुम्हें इसकी लत। अब मंगल राहु की युति चल रही है, अब वो आपको देखो वो पैसे घर बैठे दे जाएगा, शुरुआत में तो दे जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नुकसान कैसे होगा, फिर उसके द्वारा होगा। अब वो बन के आया राहु, उसने करी तुम्हारी बुद्धि खराब, तुमने पैसे के लालच में, पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। आपने क्या किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, देख मैं आईफोन ले आया इससे, मैं तो गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैंने तो ये जुआ सट्टा खेला, क्योंकि बुद्धि खराब होते मिनट नहीं लगता है। अब आपने कही ठीक है, वो आपको घर बैठे जुए के जीते हुए पैसे दे गया, फिर वो आपके पैसों से खिलवा रहा है, फिर आपका होता है इसमें नुकसान, क्योंकि जुआ है साक्षात राहु का रूप। राहु बैठा है तुम्हारे पंचम बुद्धि विद्या स्थान में, राहु 18 महीने के लिए बैठा हुआ है। तो जुआ सट्टा लॉटरी, किसी भी तरीके से नशे की सोबत, किसी भी तरीके से विसंगतियाँ, किसी भी तरीके से बुरी अय्याशियाँ, इससे दूर रहना है। अपने को कंट्रोल कर लोगे तो जीवन में एक बुलंद इंसान बनोगे। पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम पैसे के पीछे नहीं दौड़ोगे। तो अपनी, अगर तुम्हें जीवन में अमीरी को प्राप्त करना है तो वैल्यू को बढ़ाओ। अगर वैल्यू को बढ़ाओगे तो पीछे पीछे दौलत तुम्हारे दौड़ेगी, और वैल्यू को तुमने नहीं बढ़ाया और तुम दौड़े पैसे के पीछे, तो फिर जिंदगी में कभी कभी गरीबी आ जाती है। पैसे के पीछे दौड़ना बुरी बात नहीं है, मगर गलत तरीके से पैसा आता है तो वो गलत तरीके से पैसा जाता है। लक्ष्मी आने के भी कई रूप होते हैं। लक्ष्मी ईमानदारी की टिकती है 7 पुस्तों तक, और बेईमानी की लक्ष्मी 1 पुस्त भी नहीं चल पाती है। तो ये जो शनि और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसाएगा किसी स्कैंडल्स में। उससे बचने के लिए किसी पेपर पे सोच समझ के साइन करने हैं, सरकारी काम पेंडेंसी पड़े हुए हैं उन्हें निपटा लेने हैं, कोई पचड़े आए तो उनसे बचना है, शत्रुओं से दूर रहना है, कहीं किसी से उलझना नहीं है। ये बातें ध्यान रखनी है। कभी कभी उपाय से ज़्यादा हमारे जीवन में परहेज काम करती हैं, और अगर जब परहेज कर लिए तो ये फिर बन जाते हैं आपके मजबूत उपाय, जिनको कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। ये ग्रहों की युति आती है तो बुद्धि को भ्रमित करती है, भटकाती है, और बुद्धि खराब हुई और नुकसान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। हमेशा पहले परखो कि कोई जीवन में आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी है कि वो नुकसान है, पहले से परखो। समय लग रहा है, लगन दो, 2-4 दिन का समय दे दो, जिंदगी को खुला छोड़ दो, मगर टेस्ट करो कि अपॉर्चुनिटी है। ये कलयुग में धोखा दगा किसी का सगा नहीं होता है। इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे का 2 मिनट में नुकसान कर देता है, और उससे क्या होता है, वो बेचारा जो सीधा आदमी है वो परेशान हो जाता है। वो तो असुर है, वो असुर का तो क्या बिगड़ा, वो तो करके चला गया, और उसे जब मिलेगा दंड वो ऊपर वाला देगा। मगर अपने नुकसान से बचने के लिए ये देखो कि अपॉर्चुनिटी है कि नुकसान है। अपॉर्चुनिटी है तो एक्सेप्ट करो, नुकसान है तो हटा दो अपने जीवन से। इसमें काम करेगा आपका बृहस्पति जो केंद्र में बैठा है। कुछ समय के लिए ये दृष्टि संबंध बन रहा है, तो इसका आप जो है इससे सचेत रहें। अगर सचेत रहेंगे तो ये समय फिर निकल जाएगा। 23 अक्टूबर के बाद ये पुनः मार्गी हो जाएंगे, फिर ये अपनी चाल को पकड़ेंगे, और 17 जनवरी 2023 तक तो वह जो है सोने से बना देंगे कुल। ये परीक्षा है, थोड़े समय की परीक्षा है, 190 दिन का टाइम पीरियड है, इसे निकालो, हंसते खेलते निकल जाएगा। मांसाहार से दूर रहो, शराब नशा और धूम्रपान से दूर रहो। किसी भी तरीके से मुंह में गुटखा पान मसाला या खैनी चूसनी नहीं है तुम्हें। ये क्योंकि गुटखा ये राहु का साक्षात रूप होता है, तो इससे भी तुम्हें दूर रहना है। तुम्हारे जो है तो ये गुटखा जो खैनी है ये चूसना साक्षात तुम्हारे राहु को एक्टिवेट करता है, इससे दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारे दांत, सफेद दांत जो बुद्ध के होते हैं वो पियानो जैसे हो जाते हैं, और ये राहु को एक्टिवेट करता है, जीभ लाल हो जाती है तुम्हारी। इनमें जो है सिवाय विषाक्त के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ऊपर वाले ने 84 लाख योनियां भोगने के बाद
ये शरीर दिया है, इसका तुम्हें लाभ उठाना है, इसे सजा के रखना है, तब तुम्हें मिलेंगी बुलंदियां और राजा जैसा बादशाही जीवन जियोगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का शनि और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुशियों को अपनाते रहो, हंसी को बरकरार रखो। दुख क्या है, पल भर में चला जाएगा। अपनों से प्यार सदा बना के रखो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।